आज हम बात करेंगे एक ऐसी पवित्र जगह की जो सिर्फ पत्थर और प्रार्थना से नहीं बनी है। ये कहानी है नीलकंठ महादेव मंदिर की। एक ऐसा धाम जहां कहते हैं चमत्कार सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, जहां आस्था आज भी सांस लेती है। सवाल तो ये बहुत गहरा है ना? लेकिन नीलकंठ महादेव मंदिर के आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए इसका जवाब बिल्कुल साफ है। तो चलिए इस दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये है वो जगह, छिंदवाड़ा के घने जंगलों के बीच बसा नीलकंठ महादेव मंदिर। जरा सोचिए, यहाँ की हवा में ना एक अलग ही शांति है। भक्तों का अटूट विश्वास है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव ध्यान में लीन है और उनकी दिव्य ऊर्जा को हर पल महसूस किया जा सकता है। इस मंदिर की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा कई सौ साल पीछे, एक ऐसे वक्त में जब इंसान और प्रकृति के बीच एक गहरा संघर्ष चल रहा था। जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ घना जंगल है, बीच में एक साधु हैं जो अपनी तपस्या में लीन हैं और पास के गांव वाले जंगल में रहने वाले नागों के डर के साए में जी रहे हैं। यहीं से हमारी कहानी की नींव पड़ती है। तो यहाँ कहानी में आता है एक बड़ा टकराव। मतलब एक तरफ थे वो साधु जो अहिंसा का संदेश दे रहे थे कि भाई शिव की भूमि पर हर जीव सुरक्षित है, और दूसरी तरफ थे गांव वाले जिनका डर उनकी आस्था पर इस कदर हावी था कि वे नागों को नुकसान पहुंचा रहे थे। और यहीं साधु ने वो शब्द कहे जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं नींव बन गए। ये धरती भोली है, लेकिन शिव की भूमि पर किसी जीव के साथ अन्याय नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं था, बल्कि आने वाले समय के लिए एक चेतावनी भी थी। तो जब इंसानी समझ काम नहीं आई, तब कहते हैं खुद प्रकृति और दिव्यता ने दखल दिया। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे चमत्कारी मोड़ पर। कहते हैं उस रात इतनी जोरदार बारिश हुई, बिजलियां कड़क रही थीं और भयंकर आंधी चल रही थी। गांव वालों ने डर कर देखा कि नागों का एक बहुत बड़ा झुंड साधु की तपोभूमि की तरफ बढ़ रहा था। और फिर ठीक उसी शोर और अंधेरे के बीच आसमान से एक दिव्य रोशनी उतरी। ये वो पल था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और उस रोशनी के ठीक बीच में एक शिवलिंग प्रकट हुआ। उस पर एक अजीब सी, एक अद्भुत नीली आभा थी। ऐसा लगा मानो खुद नीलकंठ महादेव ने दर्शन दे दिए हों। कहते हैं कि साधु ने अपने ध्यान में एक दिव्य संदेश सुना। ये सीधा भगवान शिव का वादा था, उन बेजुबान जीवों की रक्षा का और उन लोगों के दुख हरने का जो इस पवित्र भूमि का सम्मान करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि सदियों पुरानी ये कहानी आज भी इस मंदिर की आस्था और परंपराओं में कैसे जिंदा है। उस दिव्य घटना के बाद न सब कुछ बदल गया। साधु ने उसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना कर दी, फिर नीलकंठ महादेव मंदिर बना, और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि गांव वालों और नागों के बीच वो दुश्मनी खत्म हो गई। एक तरह से प्रकृति और इंसान के बीच एक बैलेंस बन गया। और जानते हैं, यही विश्वास आज भी इस मंदिर में जिंदा है। लोग मानते हैं कि आज भी कभी-कभी शिवलिंग पर वो नीली रोशनी दिख जाती है, और जो कोई भी सच्ची श्रद्धा से यहाँ जल चढ़ाता है ना, तो भगवान शिव उसके जीवन के सारे विष, मतलब सारे कष्ट हर लेते हैं। हाँ, और जब हम विष की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई असली जहर नहीं है। इसका यहाँ एक गहरा मतलब है। हमारी चिंताएं, हमारे दुख, हमारी परेशानियां। मतलब ये मंदिर इन मानसिक बोझों से मुक्ति का एक केंद्र माना जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो नीलकंठ महादेव की कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। ये वो जिंदा नींव है जिस पर इस मंदिर की पूरी आस्था टिकी हुई है। यहाँ का जो शांत माहौल है ना, वो आज भी उसी दिव्य घटना की गवाही देता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि कहाँ एक कहानी खत्म होती है और कहाँ से एक चमत्कार शुरू होता है। शायद नीलकंठ महादेव की ये कथा हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि आस्था और चमत्कार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।